नमस्कार, मैं भूपेंद्र। आप देख रहे हैं एमजीटीवी। वैसे तो धमतरी में कलाकार बहुत हैं, बहुमुखी प्रतिभा के धनी लोग भी यहाँ रहते हैं, लेकिन कुछ की प्रतिभाएं सामने उभर कर आती है और कुछ की प्रतिभाएं दब जाती है। जरूरत होती है उन्हें सपोर्ट की, जरूरत होती है उन्हें प्रोत्साहन करने की, प्रोत्साहित करने की, प्रोत्साहन देने की। ऐसे कई शब्द होते हैं जो कलाकारों के लिए लागू होते हैं। धमतरी शहर की एक बहुमुखी प्रतिभा है आयुषी गिनोरिया, जिन्होंने अपने सपोर्ट पर, अपने परिवार के सपोर्ट पर, शहर वासियों की सपोर्ट पर, अपनी आकांक्षाओं के बल पर आज ऐसे मुकाम पर पहुंच चुकी है जहां से शायद वापस आना मुमकिन नहीं है। वो उस क्षेत्र में ऐसे मुकाम हासिल करना चाहती है जो देश और दुनिया में एक मिसाल कायम हो सके। आज वही आयुषी गिनोरिया एमजीटीवी के स्टूडियो पर खास मेहमान है। आयुषी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले मैं जानना चाहता हूं कि एट प्रेजेंट वर्तमान में आप क्या हैं? मैं एक आर्टिस्ट हूं एंड आई एम प्राउड टू बी वन। प्रेजेंटली अभी मैं मुंबई से अपना एजुकेशन वर्क एक्सपीरियंस कंप्लीट कर आई हूं और फिलहाल अपने वेंचर आद्यम में बिजी हूं मैं। आपने अभी एक शब्द यूज किया है, आद्यम। आद्यम है क्या चीज और उसका अभिप्राय क्या है? आद्यम एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब है ओरिजिनल, वन ऑफ इट्स काइंड, यूनिक। मेरे जो जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ये सारे मेरी खुद की क्रिएटिविटी है, खुद के एक्सपेरिमेंट्स हैं जो मैं मिक्स मीडिया डिफरेंट मटेरियल से यूज करके बनाती हूँ। सो इसीलिए मैंने अपने वेंचर का भी नाम आद्यम रखा, अपने डिजाइनर लेबल का नाम आद्यम रखा, क्योंकि मैं ऐसा सोचती हूँ कि मेरे सारे प्रोडक्ट्स बहुत ही ग्राउंडेड हैं। उसमें आप इंडियन ट्रेडिशन देख सकते हैं, इंडियन मोटिव्स यूज करती हूँ मैं, पेस्टलीज, फ्लावर्स वगैरह, और नेचर से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हूँ मैं, इसीलिए नाम भी वैसा ही है। अभी आपने कहा कि फाइन आर्ट के क्षेत्र में आप काम कर रही हैं, तो फाइन आर्ट में कई सेक्शन होते हैं, कई क्षेत्र होते हैं, तो किन किन क्षेत्रों में आपका कार्य है? फाइन आर्ट्स में वैसे बहुत सारे ट्रेड्स होते हैं, पेंटिंग है, स्कल्पचर है, एडवर्टाइजिंग है, विजुअल कम्युनिकेशन है। मेरा इंटरेस्ट बेसिकली ज्यादा एडवर्टाइजिंग में रहा है शुरू से, पेंटिंग, म्यूरल्स वगैरह में भी रहा है, तो इन्हीं सारी चीज़ों को, स्कल्पचरिंग, ये सारी चीज़ें सब मिक्स मीडिया करके फिर मैंने अपना खुद से अब एक आइडेंटिटी बनाई है। चलिए, इन फाइन आर्ट्स के बारे में आगे तो हम जानेंगे, लेकिन उसके पहले हम थोड़ा सा पीछे आते हैं। फाइन आर्ट की ओर रुझान कैसे गया आपका? इसका सोल इंस्पिरेशन मैं अपनी मम्मा को दूंगी। मेरी मम्मी बहुत अच्छी, बहुत अमेजिंग आर्टिस्ट हैं और कुछ पर्सनल इश्यूज की वजह से वो शायद अपने करियर में एक्सेल नहीं कर पाई थी इस फील्ड में। उनकी इच्छा थी कि मैं इस फील्ड को, मैं उनके इस इंटरेस्ट को आगे कैरी ऑन करूं। इसीलिए इंजीनियरिंग में एडमिशन होने के बावजूद मौलाना आज़ाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भोपाल को मैंने डंप करके और फिर मैं फाइन आर्ट के एडुकेशन के लिए, हायर एडुकेशन के लिए मैं दिल्ली गई, दिल्ली यूनिवर्सिटी गई और वहाँ पे एडमिशन के लिए भी मम्मी पापा के सपोर्ट से ही मैं गई। उस समय बहुत लोगों ने बोला था कि आप अपनी बच्ची को इंजीनियरिंग छुड़वा के क्यों ड्राइंग पेंटिंग में डाल रहे हैं। बेसिकली उस समय वर्ड्स, टर्मिनोलॉजी भी लोगों की यही रहती थी कि ड्राइंग एंड पेंटिंग या आर्ट एंड ड्राइंग, बट बेसिकली फाइन आर्ट है क्या, इसका नॉलेज अभी भी लोगों में बहुत कम है। वो सिचुएशन उस समय कैसे मम्मी पापा लोगों ने सपोर्ट किया मुझे कि इंजीनियरिंग, जो कि एक सेट ट्रेंड था कि इंजीनियर या डॉक्टर ही बनना है, इंजीनियरिंग करने से कम जॉब तो मिल जाएगा और हाँ, एक परिवार चलाना हो जाएगा। तो वो सब चीज को, वो सारे माइंडसेट्स को ब्रेक करके मेरे मॉम डैड ने मुझे सपोर्ट किया कि नहीं, तुम्हें जो इच्छा है, तुम्हें जो करने की, जो तुम्हें करने में तुम्हें जो खुशी मिले तुम बिल्कुल वही करो, वही परस्यू करो। यानी हम ये कह सकते हैं यहाँ पर वो 3 इडियट फिल्म का वो सीन लागू हो जाता है जहाँ पर इंजीनियरिंग के छोड़ करके उन्होंने फाइन आर्ट को लिया। आप बिलीव नहीं कर, एग्जैक्टली, आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरा एडमिशन तो जून में हो चुका था कॉलेज में और 3 इडियट, आई स्टिल रिमेम्बर द डेट, अगस्त में रिलीज हुई थी वो, फ्राइडे, सेकेंड फ्राइडे ऑफ अगस्त। तो फिर हम साथ में ही देखने गए थे, राखी की छुट्टियों में मैं आई हुई थी और फिर हम देखने गए थे मूवी, एंड पूरा फ्लैशबैक मेरी लाइफ का उस मूवी के बाद से फिर लोगों ने काफी कुछ रिलेट किया मेरी लाइफ को और समझा कि हाँ, जो डिसीजन मेरे मॉम डैड का था वो कितना सही था। बहुत ऐसे छात्र के या बहुत ऐसे बच्चों के माता पिता होते हैं जो बच्चों की प्रतिभाओं को समझ करके आगे करते हैं, तो और किस प्रकार का सपोर्ट रहता आपका फैमिली के अंदर? मेरे हमेशा से, बचपन से ही मॉरल सपोर्ट तो पापा की तरफ से हमेशा रहा है, क्योंकि वो थोड़ा बिजनेस में बिजी रहते हैं, तो फिजिकली हेल्प सपोर्ट नहीं कर पाते हैं, बट मॉरली और मेंटली हमेशा उनका सपोर्ट मेरे साथ है।
मॉम फिजिकली मेंटली हमेशा साथ में रहती हैं। भले मेरे मॉम डैड को अपना काम छोड़ के मेरे साथ मेरे जैसे एंट्रेंस एग्जाम देने पड़ते हैं, बहुत सारे अवार्ड्स वगैरह के लिए मुझे जाना पड़ता है, टाइम उन्होंने हमेशा मुझे टाइम दिया है। कभी ऐसा नहीं कि नहीं ये मत करो या वो मत करो, जिसमें मेरी खुशी रही है हमेशा मुझे सपोर्ट किया है। आपकी बेसिक एजुकेशन धमतरी में ही हुई है? जी बिल्कुल। कौन से स्कूल में हुई है, और उस जब स्कूली लाइफ में क्या आप आर्ट के क्षेत्र में आपका रुझान रहता था? हाँ बिल्कुल रहा था। मेरा बेसिक एजुकेशन तो सेंट जेवियर्स से हुआ है। 4 इयर्स मैं यहाँ थी। उसके बाद मैं युगांतर गई थी हायर एजुकेशन के लिए, और आर्ट टीचर्स का हमेशा से सपोर्ट रहा है। उनके ही गाइडेंस से मैं और निखरी। नो डाउट बेसिक जो गॉड गिफ्ट है वो तो गॉड भगवान ने दिया ही है, साथ में मम्मी का भी था ही पूरा सपोर्ट, बट उसको ग्रूम करने में जितना मम्मी का सपोर्ट था उतने ही मेरे कुछ आर्ट टीचर्स हैं उनका भी हमेशा से सपोर्ट रहा है। स्कूल लाइफ में आप किन क्षेत्रों में आप पेंटिंग करती थी या रंगोली, किस क्षेत्र में आप ज्यादा आपको रुझान रहता था स्कूल लाइफ में? स्कूल लाइफ में मैं पेंटिंग ज़्यादा करती थी और वेस्ट मटेरियल से चीज़ें बनाना, जो कि हर स्कूल में नॉर्मली रहता भी है कि लोग बच्चे इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स बनाएं, तो वो सारी चीज़ें में मेरा काफ़ी इंटरेस्ट रहा था। आप अपने गुरु किसे मानते हैं? मेरी इंस्पिरेशन तो मेरी मॉम ही है। आज मैं एक छोटा से छोटा प्रोडक्ट भी बनाती हूँ तो मेरी मॉम ने अगर उसको पास कर दिया कि हाँ दिस इज़ गुड, पहले डिज़ाइनिंग होती है, लेआउटिंग होती है, बहुत सारे बेसिक चीज़ें हैं एक प्रोडक्ट फाइनल बनने से पहले, तो मम्मी हर एक स्टेज में मेरे साथ इन्वॉल्व रहती हैं, तो मेरी बेसिक इंस्पिरेशन तो वही है। आपने वेस्ट प्रोडक्ट की बात की, तो घर में ऐसी कौन कौन सी चीजें होती हैं जिससे एक सामान्य व्यक्ति, आप तो फाइन आर्ट हैं, लेकिन एक सामान्य व्यक्ति उन वेस्ट प्रोडक्ट को यूज कर सकता है? ऐसी कौन कौन सी वेस्ट प्रोडक्ट यूज किया जा सकता है? वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे। सबसे मेजर एग्जाम्पल तो हम न्यूज़पेपर्स का ले सकते हैं। जो न्यूज़पेपर आउटडेट हो गई है वो हमारे लिए कोई काम की नहीं रह जाती है, तो हम प्रीवियस डे का भी न्यूज़पेपर हमारे लिए वेस्ट है, तो सबसे बेस्ट वेस्ट मटेरियल तो न्यूज़पेपर है। देन कार्डबोर्ड्स होते हैं, रस्सियाँ होती है, सीडीज होती हैं, पुरानी सीडीज स्क्रैच हो गई हैं वो होती हैं। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिनका हम यूज करते हैं। इनविटेशन कार्ड्स भी कई एग्जैक्टली, शादी के कार्ड्स, इनविटेशन कार्ड्स जो डेट्स हो जाती तो उनके बाद उनका कोई यूज नहीं है, उनसे हम बहुत सारी चीजों को मिक्स मैच करके बहुत सारी क्रिएटिव चीजें बना सकते हैं। अभी फाइन आर्ट में आपने मुंबई से आप रिटर्न हो चुकी हैं, एड के क्षेत्र में रहती हैं, तो एड के क्षेत्र में किन किन विषय पे आपका ज्यादा ध्यान रहता है? मैं अभी तक मैं डिजिटल मीडिया से जुड़ी हुई थी। प्रिंटिंग और डिजिटल मीडिया में जो मेरा प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है, मैं बेसिकली ईमेलर्स, वेबसाइट्स, वेब पेजेस, फेसबुक पोस्ट, सोशल मीडिया के जितने पोस्ट हैं, ट्विटर्स, फेसबुक, सारे पोस्ट डिज़ाइनिंग का बेसिकली मेरा काम है। मैंने रिलायंस, लैक्मे, काया, TAS ये सारे ब्रांड्स के साथ काम किया है। अभी आपकी फ्यूचर प्लानिंग्स क्या है? फ्यूचर प्लानिंग, अब मैंने अपना वेंचर जो स्टार्ट किया है उसे ही सक्सेसफुली मैं रन करना चाहती हूँ और एस्टैब्लिश एंटरप्रेन्योर के बनकर उभरना चाहती हूँ। क्या आपने कोई NGO बनाने की भी सोची है? फिलहाल तो ऐसी प्लानिंग नहीं है, बट हाँ अगर कभी आगे मौका मिला कि मैं कुछ अपनी सोसाइटी के लिए कर सकूं, अगर मेरे किसी एक्ट से मेरी सोसाइटी का बेनिफिट हो रहा है या मेरे स्टेट का नाम रोशन हो रहा है तो बिल्कुल मैं वो करना चाहूँगी। जैसे मैं राजीव गांधी सर्व शिक्षा अभियान से मेरा वो भी है, मैंने वहाँ पे ट्रेनिंग दी थी और 53+ लड़कियों को मैंने ट्रेनिंग दी थी, तो वो एक्सपीरियंस बहुत अमेजिंग रहा है और मैं हमेशा से चाहूँगी कि मैं वैसा कुछ आगे भी करती रहूँ। वो एक इनर पीस देता है मुझे। चलिए, ये आयुषी हमारे साथ बनी रहेंगी, हमारे साथ स्टूडियो में हैं, अपनी बातों को शेयर कर रहे हैं, किस प्रकार से वो आगे बढ़ना चाहती हैं, किन किन क्षेत्रों में वो काम कर रही हैं। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद जानेंगे कि कौन कौन से अवार्ड ये अब तक ले पाई हैं और गरीबों के लिए उनके मन में अभी क्या आकांक्षाएं का अभिलाषा है। जल्द लौटते हैं। धमतरी शहर के बहुमुखी प्रतिभा की धनी आयुषी, जो कि फाइन आर्ट के क्षेत्र में लंबी दूरी तय कर चुकी है और लंबी दूरी अभी तय करना बाकी भी है। कई क्षेत्रों में उनकी आकांक्षाएं हैं कि वो इस मुकाम पर पहुंचना चाहती हैं, अपने शहर, अपने राज्य, अपने देश का नाम रोशन भी करना चाहती है। हम आयुषी से फिर जानेंगे कि आपने अभी तक कौन कौन से अवार्ड्स हासिल किए हैं। मैंने कला गौरव अवार्ड, कला रत्न अवार्ड, दैनिक भास्कर वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड, बहुत सारे पोस्टर्स बनाए थे जो यूनिसेफ, राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा दिवस,
और कई बाकी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए मैंने पोस्टर्स डिज़ाइन किए थे। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट, ये दो बड़ी इंस्टीट्यूट्स और यूनिवर्सिटी है जिनके लिए लोगो डिज़ाइन किया है। फ्रीलांसिंग वो लोगो अभी यूनिवर्सिटी का है। हाँ, चलिए, ये बहुत अच्छी बात, धमतरी शहर के लिए वाकई गौरव की बात हुई कि इतने बड़ी यूनिवर्सिटी के लिए जो लोगो लोगो तैयार डिज़ाइन करना किया है। था, अवार्डिंग लोगो था वो। अवार्ड मनी भी था, प्लस सर्टिफिकेट्स एंड ऑल सब थे। अभी कौन कौन से राज्यों में आपने अपने किसी चीज के प्रदर्शन किया होगा? मेरी एक पेंटिंग कपिल सिब्बल जी जो हैं सीबीएसई एजुकेशन के चेयरमैन हैं, उनके घर पे मेरी एक पेंटिंग है। मेरे प्रिंसिपल सर ने उनको गिफ्ट की थी। और ऐसे सच एग्जीबिशन मैंने दिल्ली में बिल्कुल लगाया है, कॉलेज एग्जीबिशंस होते हैं। किन किन बड़ी हस्तियों के साथ आपकी मुलाकात हुई है, हम ये कह सकते हैं, और आपकी आकांक्षाएं हैं कि उनके पेंटिंग के साथ आपकी भी पेंटिंग की या आपकी चीजों का एग्जीबिशन लगे? हाँ बिल्कुल, बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जिनसे मैं दिल्ली में मिली हूँ। दिल्ली में गैलरीज हैं, आर्ट गैलरीज, वहाँ पे हम एग्जीबिशन करते थे। तो है तमन्ना कि उनके साथ भी मेरी पेंटिंग कभी लगे, और वो बिल्कुल टाइम जल्दी आएगा। प्लस किरण बेदी जी से तो मैं मिली थी दैनिक भास्कर विमेन ऑफ द ईयर अवार्ड में, तो उनके साथ मुलाकात बहुत ही अच्छा रहा। बहुत ही इंस्पायरिंग लेडी है वो, बहुत ही इंस्पायरिंग है वो। अभी एक बड़ा विषय आता है भारत में, हम ये कहें दुष्कर्म का, उस पर कभी आपकी दिमाग में ऐसा कुछ ख्याल आया कि हम कुछ ऐसे करें जो आदमी को झंझोड़ दे, कुछ ऐसे पेंटिंग्स बनाएं? नहीं, सच तो अभी नहीं है वो चीज़ें, बट हाँ दुष्कर्म और ये सारी चीज़ें जो बहुत ही सोशल डिलेमा में डाल देता है सबको, उनके लिए बस एक ही चीज़ें हैं कि अगर हम खुद में स्ट्रांगनेस रखें, अपने आप में स्ट्रांगनेस रहें, हम सतर्क रहें, तो शायद ये सारी चीज़ें कुछ हद तक कम हो सकती हैं। गरीब लोगों के लिए भी शायद आपने कुछ कार्य किए हैं और आगे भी करना चाहती, किस प्रकार का वो? गरीबों से मुझे बहुत अच्छा लगता है अगर उनमें भी कोई वैसे इंस्पायरिंग बच्चे होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, पर क्योंकि वो गरीब या पुअर होने की वजह से एक्सेल नहीं कर पाते हैं, तो बिल्कुल मैं चाहूँगी कि मैं अगर किसी भी तरीके से उनकी हेल्प कर सकूँ या उनको इंस्पायर कर सकूँ या उनको सेल्फ डेवलप वो हो सकें, तो मेरे लिए इससे बड़ा अचीवमेंट और कुछ नहीं होगा। सामाजिक क्षेत्र में, सोशल के क्षेत्र में आप किन किन जगहों पर गई हैं और क्या करना चाहती, कुछ मोटिवेशन भी आपने दिए हैं लोगों को? हाँ बिल्कुल, सबसे पहला मेरा मेन एम ये रहता है कि मैं लोगों को अवेयर करूं कि बेसिकली फाइन आर्ट है क्या, एक सिंपल आर्ट एंड ड्राइंग से कितना लेवल इसका हाई है। वो लोगों को मेरा मेन मोटिवेट करना लोगों को इसी चीज़ पे रहता है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर हों कि ये चीज़ है क्या। बहुत सारे बच्चे मेरे पास ऐसे भी आए थे कि दीदी आप मेरे लिए इंस्पिरेशन हो, या आयुषी आप मेरे लिए इंस्पिरेशन हो, या उनके पेरेंट्स उन बच्चों को इतना सपोर्ट नहीं कर पाए। नो डाउट उनकी कला बहुत अच्छी है, बट पेरेंट्स बस यही रहते हैं कि नहीं तुम बीकॉम करो, तुम बीबीए करो, तुम बीसीए करो, तुम एमसीए करो, सिर्फ यही एकेडमिक उनका बेस रहता है। अगर मैं एक मैसेज देना चाहूँगी पेरेंट्स को कि अगर सिर्फ मनी माइंडेड ना सोचकर आप अगर ये सोचे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आर्ट फील्ड में करियर नहीं है। आज एडवर्टाइजिंग फील्ड में इतना अमेजिंग करियर है जितना शायद एक इंजीनियरिंग लाइफ में भी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल पैसा बहुत है, टाइम कम और मनी ज्यादा। सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल सा थॉट है। ये एनिमेशन कोई अलग सेक्टर हो जाता है? हाँ, एनिमेशन भी इसी का ही एक पार्ट है। जैसे इंजीनियरिंग में हमारे ट्रेड्स होते हैं, सिविल इंजीनियरिंग है, केमिकल इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंसेज है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, वैसे ही फाइन आर्ट्स में भी बहुत सारे ट्रेड्स हैं, डिफरेंट ट्रेड्स हैं, प्रिंटिंग, एनिमेशन, ग्राफिक डिजाइनिंग, विजुअल कम्युनिकेशन, जैसा मैंने आपको बताया था। तो इन्हीं में से एक एस्पेक्ट अपना एनिमेशन का है। हमने आपकी विजुअल जो हमारे साथ चल रही है उसमें कुछ रंगोली के भी देखें, तो वो किस प्रकार का रंगोली है? वो पोर्टेबल रंगोलीज हैं, एज इन परमानेंट रंगोली है। अब आजकल लाइफ इतनी फास्ट हो गई है कि लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि वो पाउडर रंगोली से घर को सजाएं, और ऐसा माना जाता है, इट्स ट्रेडिशन कि जब दिवाली होती है या कोई भी हमारे यहाँ अच्छी ओकेजनली कोई पूजा वगैरह है तो हमें अपने घर को डेकोरेट करना चाहिए, रंगोली वगैरह से सजाना चाहिए।
तो वो टाइम को कट डाउन करने के लिए ये पोर्टेबल रंगोली मैंने बनाया, सो दैट लोग अपने कम टाइम में जस्ट दिया फ्लावर्स वगैरह से अपने घर को सजा सकते हैं। ये आपके सामने हम देख रहे हैं कि कुछ आर्ट भी पड़े, वो किस प्रकार की चीजें और किस चीजों से आपने बनाया, थोड़ा सा उठा करके दर्शकों को दिखाएंगे। ये सारे मेरे वेयरेबल आर्ट्स हैं, ये सारे फंक्शनल आर्ट्स हैं जो कि मैंने पॉलीमर क्ले और मिक्स मीडिया डिफरेंट ग्लास बीड्स वगैरह से यूज करके बनाया है। दीज आर ईयर वेयरेबल्स, आप इनको कान में पहन सकते हैं ऐसे, जैसे ये ब्रोचेज हैं, ये हेयर क्लिप है, हेयर बैरेट है। ये ज्यादा कास्ट भी नहीं पड़ता होगा। हाँ, ये ऐसे आप इनको बालों में लगा सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे इसको बन बना के लगा सकते हैं हम। देयर आर सो मेनी वेज। यूं कोई भी फंक्शन में हमें जल्दी से रेडी होना है और हमारे पास अभी है कि हमारे पास टाइम कम है, हमें रेडी होना है, तो ये सारे एक्सेसरीज जो आपके पास फैशन एक्सेसरीज हैं, इनको आप पहन के यूज करके बोल्ड स्टेटमेंट आपका एक शो होता है। धमतरी शहर वासियों के लिए कोई ऐसी प्लान आपके लिए कि वो भी सीखें, आपकी तरह भी एक कलाकार बने, या कलाकार नहीं तो कम से कम यूज के लायक वो सामान, ऐसे कोई फ्यूचर प्लानिंग आपकी? बिल्कुल बिल्कुल। अभी भी मैं ड्यूरिंग माई एजुकेशन भी, जब मैं पढ़ रही थी दिल्ली में, तो मैं जब भी वेकेशन में आती थी तो मैं बिल्कुल सबको मेरा ये रहता था कि मैं क्लासेस वगैरह ज़रूर लेती थी, मैं उनको एजुकेट करती थी। वो आते थे मेरे पास क्लासेस, मैं उनको ट्रेन करती थी कि कैसे क्या चीज़ें बनाई जाती है। फिर उसमें कुछ पैसे भी थे, नीडी लोग जिनके पास अफोर्ड करने के लिए इतने नहीं होते थे, बट स्टिल मैं उनको फिर फ्री में भी सिखाती थी, बिकॉज ये मेरा एक पैशन है बेसिकली। ज़्यादा मनी अर्निंग से भी ज़्यादा मेरे को ऐसा है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर हों, लोग ज़्यादा से ज़्यादा इनोवेट करें, खुद से क्रिएटिविटी लाएं। और मेरे एफर्ट, मैं तो सिर्फ टेक्निकली उनको सिखा सकती हूँ, बट उसके बाद क्रिएटिविटी उनकी खुद की रह के वो और उसको कितना अच्छा डेवलप कर सके और कितना इनोवेटिव चीज़ें वो बना सके। अब तक के लाइफ में आपके सबसे ज्यादा खुशी का पल, सबसे बेहतरीन मोमेंट कौन सा रहा है? दैनिक भास्कर विमेन ऑफ द ईयर, जब मैं किरण बेदी जी के साथ थी और उन्होंने अवार्ड दिया था। प्लस ऐसे तो बहुत सारे मोमेंट्स आते रहते हैं, और सबसे ज़्यादा तो तभी था बिकॉज मैंने उस समय महसूस किया था कि मेरे मॉम डैड कितने प्राउड हैं मेरे लिए। और वो एक टाइम था कि जब हाँ, लोगों को मैं ये प्राउडली बोल सकती थी कि मैंने बिल्कुल कोई गलती नहीं की, ना मेरे पेरेंट्स ने गलती की मुझे इस फील्ड में भेजकर। जनरली ये देखा जाता है कि आर्ट के क्षेत्र वालों को म्यूजिक में भी इंटरेस्ट रहता है, तो किस म्यूजिक पे आप इंटरेस्ट रखती हैं? स्लो, गजल या वेस्टर्न म्यूजिक? मुझे पुराने सॉन्ग्स बहुत पसंद है, ओल्ड सॉन्ग्स मुझे पसंद है। बॉलीवुड न्यू जो अभी है वो भी मुझे पसंद है, बट उसमें भी स्लो और रोमांटिक सॉन्ग्स ज्यादा। मुझे हिप हॉप या पॉप म्यूजिक थोड़ा कम पसंद है। चलिए, लास्ट सवाल, आप अपनी सहेलियों को या अपनी जैसी लड़कियों को क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं बिल्कुल यही देना चाहूंगी कि लड़कियों को सेल्फ डिपेंडेंट तो होना ही चाहिए। वो अच्छे से पढ़ें लिखें, और सबसे ज़रूरी बात है कि समझदारी से वो अपने आप को हैंडल करें। आज कहीं पर भी वो जा रहे हैं या कोई भी जिस भी लेवल पे उनको जाना है, उस लेवल पे पहुंचने के लिए उनको अपने ट्रेडिशन, अपना ग्राउंड, जो उनके पेरेंट्स के संस्कार हैं, वो नहीं भूलने चाहिए। वो सारी चीज़ों को साथ लेकर आप बिल्कुल एम्बिशियस हो, एम्बिशियस होना गलत बात नहीं है, बट एम्बिशन के साथ साथ ये सारी चीज़ों को ध्यान रखते हुए अगर आप आगे बढ़ें तो आपके पेरेंट्स कभी आपको किसी चीज़ के लिए रोकेंगे नहीं, और कभी वो डिसहार्टेंड नहीं होंगे, और बिल्कुल आपको सपोर्ट करेंगे जैसे मेरे पेरेंट्स लोगों ने किया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आयुषी हमारे साथ बातचीत करने के लिए। थैंक यू। ये थी धमतरी शहर के बहुमुखी प्रतिभा की धनी आयुषी गिनोरिया, जो फाइन आर्ट के क्षेत्र में बहुत कुछ हासिल कर चुकी हैं और बहुत कुछ हासिल करना बाकी है। कई प्रकार के पेंटिंग के क्षेत्र में इन्हें अवार्ड भी मिल चुका है, और कई इनकी आकांक्षाएं हैं कि बड़े बड़े जो आर्टिस्ट हैं उनके साथ एग्जीबिशन में उनके पेंटिंग्स लगे। कई यूनिवर्सिटी के उन्होंने लोगो भी बनाए हैं। ये धमतरी शहर के लिए वाकई गौरव की बात है, और सबसे अच्छी बात है कि इन्होंने वही किया, इनके माता पिता ने वही किया जो इनका मन बोला। तो शायद 3 इडियट का जो थीम है वो इनके ऊपर बखूबी लागू होता है।
और इसी प्रकार की यदि जो मन में बात होती है उसी पर हम यदि आगे बढ़ें तो आगे बहुत सारी संभावनाएं हमारे साथ जुड़ती जाती है और हमारी जो लक्ष्य है वहां तक हम पहुंच पाते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहिए MGTV पर।